अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं मौजूद हूँ हमारे बहुत ही अज़ीज़ दोस्त ज़ाहिर महमूद के साथ। काफ़ी अरसे बाद इनसे मुलाकात का शर्फ मिला है। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिर भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अरसे बाद हमें अपनी ज़ियारत नसीब फरमाई। अस्तगफिरुल्लाह जी, अस्तगफिरुल्लाह। आप हमारे दोस्त हैं और बड़े प्यारे दोस्त हैं। आपसे मिलकर खुशी होती है जब भी मिलते हैं। अब तो हमारे आप हम सफ़र भी रह चुके हैं, बल्कि हम आपके हम सफ़र रह चुके हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है हर दफ़ा आपसे मिलकर, खुशी होती है। सर आपसे आप कीमती वक्त लेके आपसे थोड़ी सी गुजारिशात करनी थी। न्यू हॉस्टल का खुसूसी 100 साला शुमारा जो है वो इस साल आया है, अभी काफ़ी अरसे बाद आया है। तो इसमें आप मुदीर हैं और इसको आपने एज एडिटर के तौर पर इसको देखा है। मैं आपका अपनी पूरी मिज़रीगर हेल्थ रिजॉर्ट टीम की तरफ से आपका खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस 100 साला जो खुसूसी शुमारा है इसमें मिज़रीगर का जो सफरानचा था उसको अपने इस पतरस की जीनत बनाया। और इस हवाले से मैं अपनी तरफ से भी और पूरी टीम की तरफ से आपका इंतहाई मशहूर हूँ। बहुत शुक्रिया। सर, आपके जहन में ऐसी क्या बात आई कि आपने मिज़रीगर की जो तहरीर थी उसको इसकी जीनत बनाया? हालांकि बहुत क्रूशल टाइम होता है इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं। देखिए कि जो पतरस जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये गुज़श्ता 60 साल से न्यू हॉस्टल से पब्लिश होता है। गवर्नमेंट कॉलेज की पब्लिकेशन है और इस दफ़ा 1921 में चूँकि न्यू हॉस्टल बना था, तो 2021 में हम न्यू हॉस्टल के 100 ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे और हमने खसूसी शुमारा जो है वो जारी किया। और आप देख सकते हैं ये कितना ज़ख़ीम शुमारा है। ये 60 साल तारीख में जो जितने भी शुमारे आए हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा ज़ख़ीम शुमारा है। और हमने कोशिश की है कि हम न्यू हॉस्टल में हर उस चीज़ को डॉक्यूमेंट कर दें जो न्यू हॉस्टल से रिलेटेड है। तो इसमें हमने तमाम मुलाजमीन को डॉक्यूमेंट किया है जो 100 साल में यहाँ पर रह के गए, जो फौत हो चुके हैं, जो जिंदा हैं। तमाम जो ओल्ड स्टूडेंट्स हमें अभी दस्तयाब थे जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं, उनके हमने इंटरव्यूज़ किए। उसके अलावा हमने 100 साल रावी के जो शुमारे गुज़िश्ता हैं, जिन 100 सालों में न्यू हॉस्टल ने अपना सफ़र तय किया, हमने उसमें से भी इंतखाब किया न्यू हॉस्टल के बारे में मज़ामीन के हवाले से। तो हर चीज़ को हमने इसको जो है ना एक खसूसी शुमारा बनाने की कोशिश की है। तो मिज़रीगर चूँकि ये सफ़र आपके हमरा मैंने किया था और न्यू हॉस्टल से ही मैं मिज़रीगर गया था, और फिर जो मिज़रीगर के ऊपर सफ़रनामा या सफ़रांचा है वो मैंने न्यू हॉस्टल में बैठ के लिखा था। तो मैंने जब सफ़रांचों का पोर्शन इसमें ऐड किया तो मेरे जहन में आया कि वो सफ़रांचे जो बहुत सुपर हिट हुए, जिनको पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पढ़ा गया और बड़ी फेम मिली है, और मैंने खासकर न्यू हॉस्टल में लिखे हैं, मैं उनको भी इसका हिस्सा बनाऊँ। तो फिर मिज़रीगर का जो सफ़रांचा था वो मैंने इसमें शामिल किया। और ऑब्वियसली जितने भी रीडर्स थे न्यू हॉस्टल के, गवर्नमेंट कॉलेज के, और जहाँ जहाँ तक मैंने भेजा है, क्योंकि वो लोग मिज़रीगर को नहीं जानते थे, मगर ये जब उन्होंने सफ़रांचा पढ़ा इस शुमारे में तो उन्होंने जो है वो इसकी बड़ी तारीफ़ की और तायद की कि आपने बड़ा अच्छा काम किया कि इस चीज़ को भी आपने ऐड किया और इस सबूत का, इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाया। तो मुझे खुद भी बड़ा मेरे दिल के करीब है मिज़रीगर, क्योंकि वहाँ का जो एडवेंचर था आपके हमरा, वो ज़िंदगी के चंद शानदार जो एडवेंचर्स हैं उनमें से एक था। और अभी पता चला है कि उस जिस रास्ते से हम गए थे वो बड़ा ख़तरनाक रास्ता था, और वहाँ से एक बंदा चलगोज़ा जो है वो चलगोज़े के दरख्त से चलगोज़ा उतारते हुए नीचे खाई में गिर के फौत हो गया, बेचारा शहीद हो गया। तो मैं भी जब मिज़रीगर गया तो मैंने जब भी चढ़ रहा था मैंने नीचे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि मैं बुलंदी से और खाई को देख के मुझे खौफ आता है, तो मैं ऊपर ही ऊपर देख के चढ़ता गया। लेकिन इतना दुश्वार गुजार रास्ता था कि अगर मैं नीचे शायद देखता तो मेरा भी दिल जो है वो हार्ट अटैक हो जाता उसको देख के। बहरहाल ये इतना ख़ास एक सफ़र था कि इसको मैं चाहता था कि इस ख़ास शुमारे का हिस्सा बनाऊँ, और ताकि ये यादगार बन जाए और हमेशा के लिए डॉक्यूमेंट हो जाए। अच्छा सर, आप मिज़रीगर हेल्थ रिजॉर्ट मूवमेंट के और हमारी तहरीक के माशाल्लाह सफ़ीर भी हैं। गाए बगाए हम देखते रहते हैं कि आप अपने जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है आप मिज़रीगर का लाजमी तज़किरा करते हैं। ये पतरस इस बात का, इसमें जो तज़किरा है मिज़रीगर का, ये इस बात का सबूत है। आप मिज़रीगर को कैसा देखते हैं? देखिए मिज़रीगर जो है, मैं पहले तो ये चाह रहा था कि मैं इनको ये दिखाऊं। तो ये जो है वो मिज़रीगर का सफ़रांचा है जो हमने इसमें पब्लिश किया 199 पेज पे, और ये आई थिंक 1 2 3 4 5 सफ़ात पे बड़ा मतलब ज़ख़ीम सफ़रांचा था। सबसे बड़ा यही है, सफ़रांचा भी बड़ा है, और ये मिज़रीगर पे पहली जो है वो तहरीर है जो किसी भी टूरिस्ट ने लिखी है, किसी भी टूरिस्ट ने, लोकल हो या बाहर का हो, जो बाकायदा एक अदबी सन्फ़ में जिसको कंसिडर किया जाता है, या सिन्फ में, शायद जो भी सिन्फ है, या सिन्फ है आई थिंक। तो बहरहाल मिज़रीगर जो है उसमें बड़ा पोटेंशियल है एक सहरगाह बनने के लिए। वहाँ पे चलगोज़े के जो बागात हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा
तादाद में, मिकदार में चरगोज़ा हर साल बरामद होता है और पूरे पाकिस्तान में जो है वहाँ से भेजा जाता है और बाहर भी भेजा जाता है। फिर उसके अलावा ऑलिव वैलीज़ हैं, वहाँ पे जैतून के जंगलात हैं, जंगली जैतून के, और उसके अलावा वहाँ पे और बहुत सारे दियार के पौधे हैं, चीड़ के पौधे हैं, इस तरह के नबातात हैं, इस तरह के हैवानात हैं और इस तरह के हशरात हैं वहाँ पे जो यूनिक है उस हवाले से, उस इलाके के हवाले से, जो और कहीं नहीं पाए जाते। और जमादात भी वहाँ पर शानदार हैं। तो मिजरी गर्ब को अगर हम एक रिजॉर्ट बनाते हैं, एक सैरगाह बनाते हैं, वहाँ पे हम प्रॉपर रोड्स बिछाते हैं, रोड्स का जाल बिछाते हैं, वहाँ पे हम लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, तो जिस तरह आजकल के दौर में हम लोग फाइंड कर रहे हैं मुख्तलिफ जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लाइक कुमराट वैली आई है या और बहुत सारी जगह इस तरह की निकली हैं, ओशो फॉरेस्ट निकला है कलाम में, तो मिजरी गार एक बहुत शानदार टूरिस्ट प्लेस हो सकती है पाकिस्तान में और ये टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। बट इशू सिर्फ इतना है कि बलूचिस्तान में चूँकि वो है और बलूचिस्तान का नाम सुनते ही लोग जो हैं वो डर जाते हैं, हालांकि बलूचिस्तान इतना खूबसूरत और इतने खूबसूरत लैंडस्केप्स का हामिल है कि अगर आप बलूचिस्तान पे एक्सप्लोर करना शुरू कर दें, आप नॉर्थन एरियाज़ को भूल जाएं। वहाँ पे ऐसे ऐसे खूबसूरत बीचेज़ हैं, ऐसे ऐसे वहाँ पे क्या कहते हैं जंगलात हैं और ऐसी ऐसी झीलें हैं, चश्मे हैं, झरने हैं, पहाड़ हैं, चोटियाँ हैं, जहाँ पे आपको मौसम भी साजगार मिलेगा 12 महीने, और उसके अलावा आपको वहाँ पे घूमने फिरने के लिए बहुत सारी जो है ना वो लोकेशंस मिल जाती है। तो मिजरी गार उनमें से एक है जिसकी अगर आप बुलंदी पे चढ़ते हैं तो आपको पूरे बलूचिस्तान का नज़ारा जो है वो देखने को मिलता है और उसके साथ साथ आप वहाँ पे मौसम को भी इंजॉय कर सकते हैं, वहाँ के एक नेचुरल एनवायरनमेंट को इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट इस पे तवज्जो दे और इसको एक हेल्थ रिजॉर्ट बना दे या इसको एक सैरगाह जितनी सहूलियात दे दे तो लोग जो है वो वहाँ जाना शुरू कर देंगे। और उस इलाके के जो लोग हैं उनको अभी तक बुनियादी सहूलियात भी मुयसर नहीं है, ना उनके पास सेहत की सहूलियात है, ना उनके पास तालीम की सहूलियात है, ना उनके पास रोज़गार की सहूलियात है, कुछ भी नहीं है। वो लोग आप यूँ समझिए जिस तरह बैरन लैंड होती है इसी तरह वो लोग भी बैरन हैं, उनके पास कुछ भी करने को नहीं है। तो अगर ये सहूलियात उस इलाके को मिले, वहाँ पे सरगाह बने, लोग आना जाना शुरू हों, सियाहत को प्रमोट किया जाए तो वहाँ के लोगों का भी भला हो जाए, मुआशी तौर पर वो इलाका बहुत आगे आ जाएगा। तो इसी तरह हम एक दूसरे के साथ मिल के जो है वो आगे बढ़ते हैं और इसी तरह हम जो है वो अपने जो गरीब लोग हैं मुल्क के उनका साथ देते हैं, इसी तरह हमारी टूरिज़म फैलेगी। तो बाहमी तावन से दोनों का जो है वो भला होगा कि एक तरफ तो हमें नई लोकेशन मिलेंगी विज़िट करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए, और दूसरी तरफ वहाँ के लोगों को जो है वो अच्छा मुआश और अच्छा रोज़गार जो है वो दस्तयाब आएगा। अच्छा ज़ाहिर महमूद भाई, जोग्राफिकली अगर देखा जाए तो मिजरी गार तकरीबन पाकिस्तान के 4 सूबों को एक जगह पे इकट्ठा करता है और इसका मुआशी तौर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में फ़िशरीज़ का पोटेंशियल की मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं। रिसेंटली जो सर्वे हुए हैं फ़िशरीज़ के, वहाँ पे माहशीर जो पाकिस्तान की कौमी मछली है वो वहाँ पे पाई जाती है और बड़ी ज़बरदस्त होती है। आने वाले फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट्स कोई अच्छे स्टेप्स ले ले तो एक तो जोग्राफिकली इसकी क्या अहमियत होगी और वहाँ के जो गुर्बत में लोग पिस रहे हैं जो आपने देखी थी, उसके हवाले से आप दो लाइनों के अंदर देखिए। फिशरीज़ के हवाले से वहाँ पे वो सारी जगह जो है वो इस्तेमाल होने के लिए महफूज पड़ी है, वहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं की गई, किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं की, किसी भी हुक्मरान ने, हाँ वो डिक्टेटर हों या जमहूरी हमारे हुक्मरान हों, वहाँ पर किसी ने भी इन्वेस्ट नहीं किया। अगर हम वहाँ पे फिशरीज़ के हवाले से काम करते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे दरिया बह रहे हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं, झरने हैं, आबशारें हैं, तो हम छोटे छोटे तालाब बना के अगर वहाँ पे मुख्तलिफ जो हमारी फ़िश हैं, मुख्तलिफ जो मछली हैं मुख्तलिफ अक़साम की, उनकी वहाँ पे हम अफजाइश करते हैं तो ये तो एक बहुत बड़ा बिज़नेस जो है वो फल फूल सकता है और इससे बहुत ज़्यादा जो मुआशी फ़वाइद हैं वहाँ के लोगों के वो वाबस्ता हो सकते हैं और इसके साथ साथ यहाँ के लोगों के भी डेवलपमेंट के जो है वो चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो यहाँ से सरमाया ले जाकर वहाँ पर इन्वेस्ट करें और वहाँ से वो अच्छा खासा दुगना चुगना मुनाफा जो है वो प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। सर आखिर में आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम दिया, मोहब्बतों के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।